हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है ना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये जो लिखे हुए पीछे नीचे मान, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। थोड़ा सा तिरछा बन गया ये, कोई बात नहीं, समझने के लिए बहुत है। तो त्रिभुज ए और यहाँ पर होगा बी और सी। बोला था बी समकोण है, यानी बी जो है बी 90 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेन बराबर 1/√3, है ना, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम टेन, है ना। तो यहाँ पे थीटा दे देते हैं ना। चलिए यहाँ पे थीटा दे देते हैं। थीटा दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको लंब वही आधार हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे हम टेन ए बराबर 1/√3, है ना, 1/√3। अब आपको पता है कि जो टेन है, तो टेन होता है उसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो और थीटा यहाँ पे लिया तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। निकालना क्या है हम लोगों को, कर्ण निकालना है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं लंब, है ना, जो है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे लंब, लंब बराबर दिया है आपको 1 और आधार जो है, आधार आपको दे दिया है 1, सॉरी √3। आधार दिया है √3, तो कर्ण निकालना है तो लिखेंगे कर्ण। कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं मान, लंब की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है। तो आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे चल के फिर हम 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3, बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 4, और इसका वर्गमूल निकल के आता है 2, है ना। तो यहाँ से कर्ण पता चल गया। अब ये सब जो ऊपर में पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। ठीक है। साइन ए, तो साइन जो होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं लंब क्या है, लंब है 1 और 1 मिनट ए है ना, यहाँ पे ये ए देखना है। ठीक है। साइन ए, तो पहले त्रिभुज में देखेंगे ए कहाँ पर है। त्रिभुज में ए है यहाँ पर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपको आधार। ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब, है ना। यहाँ से देख के पता लगाना है लंब कौन है, आधार कौन है। साइन ए है, साइन ए, तो ए देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए है ना, कौन ए है यहाँ पे और सब कौन यहाँ पे, यानी ये आधार और ये लंब। ठीक है। तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी उसका लंब तो है, साइन ए का लंब है √3 और कर्ण अभी निकाले थे 2 लिख देंगे इंटू कॉस सी। तो सी कहाँ पे है, पहले देखेंगे सी यहाँ पर है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। सी यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री जहाँ बनना है ये आधार होता है, तो ये आप हो जाएगा √3 और यहाँ पे कर्ण जो है वो निकल गया है 2। तो आधार की जगह पे होगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2 प्लस, अब कॉस ए है तो देखेंगे ए कहाँ पे, पहले ए यहाँ पे है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपको आधार और ये हो गया आपको कर्ण, आधार और कर्ण। तो 1/2 गुने, अब है साइन सी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी कहाँ बनना है, यहाँ बनना है, यहाँ से लेके बी तक जहाँ समकोण है, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, लंब बटे कर्ण, है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 1 और कर्ण हो गया आपको 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो √3 को √3 से जब गुना करते हैं तो थ्री होता है, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तो मिल रहा है
है ना। तो लघुत्तम ले लेते हैं, तो आएगा 4 लघुत्तम, 4 4 मिल गया तो 3 होगा, फिर प्लस 1, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 बट्टे 4, कटने के बाद आ जाएगा आंसर इसका 1, यानी कि पहला का जो आंसर निकल गया है वो है 1। ठीक है, अब जो है हम लोगों को सेकेंड नंबर बनाना है, तो 1 मिनट, हाँ, अब सेकेंड नंबर बनाना है तो उसको हम इस वाले दूसरे पेज में बना लेते हैं ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, तो cos A है, अब तो देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज में A कहाँ पर है, त्रिभुज में A है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लेकर समकोण जहाँ बन रहा है ये हो जाएगा आधार, है ना, ये आधार और ये लंब हो जाएगा। cos का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण तो 2 लिखा था, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, इंटू अब cos C है, तो देखेंगे C कहाँ पे, यहाँ पे C, यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, यानी ये आधार हो गया ना, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार तो है 3, कर्ण है 2, माइनस। अब उसके बाद साइन A, तो देखेंगे सबसे पहले A कहाँ पे, A यहाँ पर है, यहाँ से लेके B यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये हो गया आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, लंब बटे कर्ण इंटू साइन C, C यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आधार, ये होगा लंब, लंब बटे कर्ण यानी 1/2। ठीक है, चलिए मान रख दिया, अब इसको सॉल्व करना है, तो आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 2 दूनी 4, अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, डायरेक्ट काट के इसको आप 0 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।